तरफ हो जाओ, दोनों तरफ हो, बीच में जगह दो। चलो आगे बढ़ो। गैप मत करो, फोटो के चक्कर में रोको मत अभी। तुम्हें बीच में जाना। आ रही कि नहीं आ रही कि लोग शादी वादी कर। हाँ चलो सही है। हाँ पढ़ लो। बीच में जगह रहने दो। निकल जाए भैया। हाँ। हमारा। ये तो कह रहा कि दो ही खाते। दो ले ले बस। 1 2 3 4 और बुरी नहीं आ रहा है, पकड़ो ऊपर। जय जयकार।
चलो बोलो इंडिया नहीं भारत बोलो इंडिया नहीं भारत बोलो इंडिया नहीं भारत बोलो ये कैमरामैन है बताने वाले काम करते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे
वचका मेरा वंदन मन वचका। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में। लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में। मुझको प्रभु ने याद किया आए सपने में। जाऊंगा मैं तीरथ करने को, जाऊंगा मैं पूजा रचाने को, जाऊंगा मैं तीरथ करने को। दिगंबर जैन महिला महासमिति के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के तृतीय सत्र में हम लोग सब यहाँ विशाल जुलूस के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और अब हम आगे के कार्यक्रम हमारे घोषित कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो इस आज के कार्यक्रम में वक्ता के रूप में डॉक्टर नीलम जैन पूना से हमारे बीच पधारी हैं। ऐसी विदुषी हैं कि जिन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी है और पूरे देश विदेश में अपने ज्ञान को फैला रही है। मैं समय नहीं लेते हुए नीलम जी से निवेदन करूंगी कि शीघ्र आए और कार्यक्रम प्रारंभ करें। समय सीमा का ध्यान रखें नीलम जी, क्योंकि हमको गुरुवर का आशीर्वाद ज्यादा लेना है, कम शब्दों में सारी बात बोलनी है। हमारे बीच श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जीवेंद्र जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। M.K. जैन साहब का भी स्वागत करते हैं और सभी नीलम जी। बोलिए देवाधिदेव 1000 श्री पाशनाथ भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य प्रवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए निर्यपक आचार्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। तपोदय तीर्थ क्षेत्र की। ये इतना ऊंचा उठे कि आसमान बन गए, ये इतना ऊंचा उठे कि आसमान बन गए और इनके बताए रास्ते इमाम बन गए। हम इनके बीच रहकर इंसान न बन पाए और ये हमारे साथ रहकर भगवान बन गए, ये हमारे साथ रहकर भगवान बन गए। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, हमारे गुरुवर जब मंच पर विराजमान होते हैं तो हम यहाँ वक्ता बनकर नहीं आते हैं, हम अब तो अपनी वाणी के अक्षर इनके चरणों में चढ़ाकर इनका आशीर्वाद लेने आया करते हैं। हमें तो निर्देशन ये दिया करते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूं श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी जी का, हमारी कर्मठ नेत्री श्रीमती शीला डोरिया जी, शालिनी जी और वंदना जी, बहन शांता जी पाटनी, जो हमें यहाँ
बुलाती हैं, हम यहाँ इनके बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करते, हम तो बोल बोल कर पूछते हैं कि ये हमारी ये तिथि कब आने वाली है। भाइयों और बहनों, ये अधिवेशन नहीं है, ना ये कोई सम्मेलन है, ये तो तीर्थ यात्रा है, जहां हम निष्कंपता के साथ धैर्य और गंभीरता से आगम के महासागर में मंथन करके सुधा निकाला करते हैं, सुधा के अमृत घट पिया करते हैं और सरसपान कर अपने जीवन को धन्य किया करते हैं। ये महातीर्थ यात्रा है, यहां आना हमारे लिए बहुत पुण्यवर्धक हुआ करता है। धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सुधा वो नहीं होती जो अमृत लेकर हमें संजीवनी देती है, सुधा वह हुआ करती है जो हमारे दुर्गुणों को हटाकर हमारे अंदर सद्गुण भर दिया करती है, हमें दिव्यता दिया करती है। आज सबसे अधिक समस्या तो यह हो गई है, एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाया करती है। प्री वेडिंग शूट जिस पर हमें बहुत ध्यान देना है, और संक्षिप्तता में मैं कहूंगी कि गुरुवर ने तो कल हमें इसकी पूरी व्याख्या कर दी, और यही उनकी विशेषता होती है कि हम विषय के पुष्प की पाखुड़ी का रस और सुगंध हम सबकर ऐसे दे दिया करते हैं कि हम उस पुष्प को अपने मस्तक पर लगाकर उसकी सुगंधि में सारोबार रहा करते हैं। देखिए, प्री वेडिंग शूट जिसका कोई हिंदी अर्थ हमें मिलता नहीं है, दो शब्द ऐसे हैं, डाइवोर्स, सब डाइवोर्स कहेंगे, कोई विवाह विच्छेद कहता नहीं है। तो ये दोनों ही हमारे आयातित शब्द हैं। प्री वेडिंग शूट को देखिए, एक समय था जब हमारे पिता लड़की का हाथ लड़के के साथ मंत्रों के साथ देते थे और एक जन्म नहीं 7 जन्म रहने की हम कसम खाया करते थे और वो संबंध निभाया करते थे। और आज ये हाथ लड़के के हाथ में फिल्मी धुनों के बीच एक फोटोग्राफर देता है, तो सोच लीजिए एक जन्म में भी 7 रिश्ते हो जाएं तो कम नहीं। जब संगीत था, डर ये था कोरियोग्राफर के साथ भाग जाएंगे, वो डर हमने समाप्त कर दिया और अकेले फोटोग्राफर के साथ दे दिया। आज फोटोग्राफर के साथ क्या हो रहा है वो सभी जानते हैं। तो भाइयों और बहनों, पति और पत्नी का रिश्ता हम भूल गए हैं, वे संबंध हमने खो दिए हैं। ये फोटोग्राफ जहां अकेले हम लड़कियों को भेज रहे हैं और सीने पे पत्थर रखने की बजाय, ये सब समस्या को ठोकर मारने की बजाय हमने सिर चढ़ा लिया है। जब स्वयं ही हम मरने के लिए भेज रहे हैं तो वे मरे, इससे फिर हमें डर किस बात का। हमें सोचना होगा, हमें चिंतन करना होगा कि पति और पत्नी किसको कहते हैं। गुरुवर, ये व्याख्या देख मैंने सोची है, चिंतन में ली है कि पत्नी वह जो पति को पतन से बचाती है, पत्नी वह जो पति की मनोभावनाओं और कामनाओं की पूर्ति करती है, और पति वह जो पत्नी की प्रतिज्ञाएं पूरी करती है, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ये पति पत्नी का रिश्ता आज रह कहां गया है। आज पति पत्नी के रिश्ते को एक फोटो वो कह रहा है, वो निर्देशन दे रहा है एक फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री के कि आप ऐसे दृश्य दीजिए, आप ऐसे वास्तवात्मक अश्लील दृश्य दीजिए और दिलवा रहे हैं हम। जिस शादी की कोई गारंटी नहीं है, प्री वेडिंग शादी में भी कोई पहले और बाद में होता है, सोचने की बात है। प्री वेडिंग यदि ऐसी है तो पोस्ट वेडिंग क्या होगी, जरा सोचिए। इस प्री वेडिंग के फोटो केवल पोस्ट करने के लिए हम बनवाते हैं, जिसको रोकना होगा, समझना होगा, चिंतन करना होगा। सारी समस्याओं की जड़ आज प्री वेडिंग शूट के बाद और पहले क्या क्या हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो इसको यहां रोकना होगा, समझना होगा और चिंतन करना होगा कि हमने कैसे कैसी अपनी इन कुरीतियों को आह्वान करते हैं और माता पिता इसको प्रश्रय देते हैं। तो ऐसी बेटियों से मेरा निवेदन है, अनुग्रह है और आग्रह है ऐसे माता पिताओं से कि हमें बिखरने के लिए तो सैकड़ों अवसर मिल जाएंगे, आओ मिलकर हम अपने क्षण तो संवारें और अपने जीवन को सुधारें। गुरुवर के चरणों में आकर हमें जो शीला जी ने नेतृत्व संभाला है और दिन पर दिन ये परिवार बढ़ रहा है, और सुशीला पाटनी जी निष्प्रहिग्रह होकर और हमें जो आशीर्वाद दे रही हैं, तो ये सारी महिलाओं का सौभाग्य है और धन्य है। ये महासमिति का सम्मेलन और अधिवेशन ही ऐसा सम्मेलन और अधिवेशन होगा जिसमें इस कुरीतियों को मिटाने वाली
सुधा सागर महाराज जी की सुशिष्या उत्पन्न होंगी और महासमिति ये ध्वज लेगी कि वो सारी कुरीतियों को मिटाकर यहाँ एक आदर्श उपस्थित करेगी। हम उसी दिन की कामना और भावना करते हैं। ये हमारा परिवार पूरे देश को बदल देगा, पूरे विश्व को बदल देगा। हम पूज्य मुनि सुधा सागर महाराज जी के चरणों में इसी तरह से आते रहें और अपने जीवन को धन्य करते रहें और धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, निष्कंप होकर महासागर में सुधा सागर जी का आचमन, सुधा बिंदुओं का आचमन करते हैं। गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए और आपके चरणों में नमन। समय कम है, हम तो बेवक्त वक्त का काम करते हैं। गुरुदेव हमारे वक्त को सुधारें, वक्त कब हमारा बदल दीजिए। आपके चरणों में नमन नमन नमन। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और आपका स्वागत कर रहे हैं शीला जी डोडिया और इंदु जी गांधी। आपकी आवाज की गूंज पूरे देश में इसी तरह गूंजती रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। स्वागत की कड़ी में, क्योंकि सभी कार्यक्रमों में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हमको स्वागत वगैरह करना पड़ता है। हम मंदिर कमेटी जी से अध्यक्ष लाभचंद जी जैन साहब पटवारी, महामंत्री प्रकाश जी जैन गोधा, मंत्री नरेंद्र जी जैन बगड़ा, कोषाध्यक्ष दिनेश जी जैन काला और निर्माण मंत्री गुलाब चंद जी जैन सेठिया, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि शीघ्र अतिशीघ्र वे मंच पे पधार जाए ताकि हमारे समय की जो सीमा है उसी में हम सब कार्य कर सकें। पधारिए। इसी के साथ यहाँ से हमको भोजन व्यवस्था कमेटी और हमारे मुख्य कार्यक्रम के संयोजक मनोज जी गोदा, उनका भी हम शब्दों से अभिनंदन करते हैं। यहाँ की पूरी महिला समिति, इनका सबका हम सम्मान करते हैं। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पुण्यार्जक परिवार, पुण्यार्जक परिवार से हमारे सुशीला जी भाभी जी शीघ्र आए। समय का ध्यान रखते हुए हम इस समय में देर नहीं करें। सुशीला भाभी जी जहां भी हो कृपया मंच पे आ जाए। और मंदिर जी प्रबंध करणी समिति का स्वागत और सम्मान कर रही हैं श्रीमती शीला जी डोडिया और डॉक्टर वंदना जी जैन। बहुत ही अच्छी पूरी व्यवस्था जो हमारे सम्मेलन के दौरान रही। और हमारे बीच पधारे जीवेंद्र जी भाई साहब, आप पधारें एक बार मंच पे। आप सभी का बहुत बहुत, आज हम शीघ्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के चक्कर में प्रशस्ति का वाचन नहीं पुण्यार्चक परिवार सुशीला जी पाटनी हमारे बीच जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे परिवार के स्वागत और सम्मान में शुभ कार्यों के जिन्होंने खोल दिए सारे द्वार, दीन दुखियों की सेवा में जो हरदम रहती है तत्पर तैयार, ऐसी सुशीला जी पाटनी व्रती श्राविका का पुण्यार्चक परिवार का हम स्वागत सम्मान कर रहे हैं। दिगंबर जन महासमिति जीवेंद्र जी भाई साहब और एम के जैन साहब से निवेदन है कि श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के जो हमारे जुलूस का कम समय में जो हमने आपको जुलूस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की बात कही, उसमें निर्णय हमारे पास आ चुके हैं। आप दिल थाम के रखें। निर्णय भी हम लोगों ने नहीं किए हैं, हमने धैर्य सागर जी महाराज जी से अनुरोध किया और उन्होंने ही निर्णय किए हैं। तो हम इन सब बातों में ज्यादा समय न लगा करके पहले गुरुवर के प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद हम निर्णय सुना के और आप लोगों को जो पुरस्कार देने हैं और जो भी हम आपको रिटर्न एक फाइल टाइप देते हैं, वो भी जितनी महिलाएं आई है सभी अपने संभाग की एंट्री जो करवाई है उसके हिसाब से जो हमारा स्वागत कक्ष था उसी में आप यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात बाद में पहुंचेंगे और वहीं से अपना रिटर्न जो आपकी फाइल है न्यूज है वो प्राप्त करेंगे। आप लोग सब इस कार्यक्रम में पधारे, दूर दूर से हमारी बहनों ने इसमें भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं।
पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। किसी भी बुराई को मिटाने के लिए दो तरीके अपनाना चाहिए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार के अंदर सम्यक दर्शन के निसंकेत अंग की परिभाषा बनाते हुए उन्होंने बहुत बड़ा संदेशा दिया कि जिंदगी में अपनी बुराई कैसे मिटाई जाती है। हिदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान्न चान्य था। इसमें दो बातें कही, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कई लोग सकारात्मक कार्य करके रह जाते हैं, बुराई पता नहीं किस दरवाजे से आकर जीवन में प्रवेश कर जाती है। कई लोग नकारात्मक तरीके से अपनी जिंदगी में बुराई निकालते हैं, लेकिन वे अच्छाई कुछ नहीं पा पाते। बुराई तो निकल गई, लेकिन बुराई निकलने के बाद बीमारी तो चली गई, लेकिन ताकत तो आई नहीं। दो तरीके, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पहले तो दवाई खाई जाती है कि वो बीमारी खत्म हो जाए, पर दूसरे बार फिर दवाई खाई जाती है कि जो बीमारी के कारण कमजोरी आई है वो ताकत के रूप में परिवर्तित हो जाए। कई लोग मात्र बीमारी दूर कर लेते हैं, शरीर में ताकत नहीं आ पाती, वे पुनः अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और जो बीमारी दूर किए बिना ताकत की दवाई खाते हैं, वे बीमारी को और बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा, डॉक्टर जब तक बीमारी वो बुखार रहता है तब तक वो ताकत की दवाई नहीं देता। यदि वो ताकत की दवाई देगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी, तुम उस टॉनिक को ग्रहण नहीं कर पाओगे, उसके पहले जो वायरस हैं वे खाकर मजबूत हो जाए। इसलिए डॉक्टर की पैथी है, यहाँ आने का प्रयास नहीं करें, यहाँ आने का प्रयास नहीं करें, भाई यहाँ नहीं आना है, आगे रोके वहां पे, दो लोग वहीं खड़े हो जाएं। तो सबसे पहले ये निर्णय लिया जाता है कि डॉक्टर कहता है इसकी बीमारी निकालो पहले, और बीमारी निकलने के बाद फिर इसको ताकत की दवाई देंगे तो ये स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा ही चाहे शरीर का संबंध में बीमारी हो, चाहे समाज की बीमारी हो, चाहे अपनी जिंदगी की बीमारी हो, चाहे राष्ट्र की बीमारी हो, चाहे घर की बीमारी हो, चाहे मंदिर की बीमारी हो, चाहे बाजार की बीमारी हो, दुनिया की कोई भी बुराई जो है उसको निकालने के दो तरीके अपनाना चाहिए। पहला तरीका नकारात्मक हो, उसको हटाओ बीमारी को, जो अपन ने कल अपनाया था। कल अपन ने बीमारी के लिए बहुत चर्चा की और इतनी घृणा से देखा कि हर व्यक्ति का मन दहल गया कि इस बुराई को तो हमें अपनी समाज में से, अपने परिवार से निकालना ही है। कल 50 महिलाओं ने आकर के मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से नियम लिए कि जिस ढंग से आपने प्रस्तुत किया, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, हम यह कार्य अपने परिवार और अपने बच्चों में नहीं आने देंगे, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार। तो नकारात्मक जब अपन ने बोला, कल पूरा का पूरा प्रवचन नकारात्मक था, उस बुराई को निकालने का था, उस बीमारी को निकालने था, उस बीमारी के कितने दोष हैं यह बताने का था। और अभी भी नीलम जी ने भी इस बीमारी को दूर करने के लिए पुरजोर होकर कहा निकालना ही है। जब इतनी सारी बातें, लेकिन समंतभद्र महाराज की भाषा में हमें सावधान रहना है। हमें बीमारी को निकालने के बाद यदि टॉनिक नहीं दे पाए तो ना जाने इस आड़ में कोई एक बीमारी तो निकाल देंगे, दूसरी कुरीति प्रवेश न कर जाए, कोई दूसरा रूप न ले ले। जैसे हमने मृत्यु भोज बंद कराया था, लोगों ने शांति विधान भोज चालू कर दिया,
नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, विधान वो कार्यक्रम वही हो गया। ऐसे ही कहीं प्री वेडिंग शूट के लिए कोई दूसरा रास्ता ना निकल जाए। अब इसका आज हमें पॉजिटिव रूप समझना पड़ता है, सकारात्मक। कैसे हम सकारात्मक ऊर्जा करें कि जिसके माध्यम से ये बीमारी प्रवेश ही नहीं करे। और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें बहुत तैयारी है। किसी चीज की बुराई करना सरल है, लेकिन बुराई से बचने वाले को बच जाए तो उसको संभालना कठिन है। हम कसाईयों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ये कसाई बुरे हैं, बूचड़खाने नहीं खुलना चाहिए। यदि कहीं बूचड़खाना खुलता है तो हम आंदोलन करते, हम भी करते, आप भी करते, सरकार के ज्ञापन, सब कुछ करते, और हम सफल होने के बाद भी विफल हो जाते, फिर खुल जाता है। कसाई आज तक हम इतनी निंदा करते आए, इतने जुलूस करते आए, आज तक बूचड़खाने बंद नहीं कर पाए, कसाई खाने बंद नहीं कर पाए, क्योंकि हमने नकारात्मक ऊर्जा तो देखी है, नकारात्मक सोच तो देखा है कि ये नहीं खुलना चाहिए, पर किसी ने आज तक सकारात्मक सोच नहीं किया कि गायें यदि कटने नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी। गायें यदि कटने नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी, गाय तो कहीं ना कहीं जाएगी। हम एक बार अलवर में चतुर्मास कर रहे थे, वहां का एक एसपी थे, मैंने उनसे कहा कि भाई अलवर से बहुत सारी गायें कटने जाती हैं, आप रोक तो। बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। मैं नियम करता हूं कि जब तक मैं थाने में हूं एक गाय यहां से नहीं निकलेगी, लेकिन पहले ये बता दीजिए प्रतिदिन कम से 10 से 15 ट्रक यहां से निकलते हैं प्रतिदिन, इनको हम नहीं जाने देंगे। ये बता दीजिए इनको हम छोड़े कहां। आप उस गौशाला का नाम बता दीजिए, आप उस स्थान का नाम बता दीजिए, आप बता दीजिए कहां छोड़े इनको। प्रतिदिन के 10 ट्रक हैं और ये सालों से चल रहा है, कहां छोड़े। हम कोई जवाब नहीं दे पाए। गौशालाओं से चर्चा की, गौशाला पहले ही हाउसफुल थी। मैंने प्रवचन दिए, लेक्चर दिए कि गायों को मैं बचाने के लिए तैयार हूं। एसपी ने वचन दिया है, कोई सकारात्मक सोच देखो। बूचड़खाने यदि बंद करना है तो सबसे पहला सोच करना पड़ेगा, हमें गौशाला खोलना है। गाय कहां जाएगी यदि आप नहीं काटोगे? सड़क पे घूमेगी, जंगलों में घूमेगी। गाय गाय है। और जब तक हम सकारात्मक उपलब्धि नहीं देंगे तब तक हमारे नकारात्मक नारे मात नकारात्मक रह जाएंगे, नेताओं जैसे। इसी प्रकार से आज जो अपन सोच रहे हैं कि हम बच्चियों को कैसे बचाएं, सकारात्मक सोच क्या है? यदि बच्ची कॉलेज पढ़ने जाएगी वो प्री वेडिंग करेगी, कॉन्वेंट में जाएगी वो प्री वेडिंग शूट करेगी। आप नहीं रोक सकते। आप होंगे माँ बाप, बने रहिए। आप होंगे गुरु, बने रहिए। आपका जैन कुल होगा, बने रहने दो। आपके कुल में कलंक लगता है, लगने दो। मुझे स्कूल में पढ़ी है, उस स्कूल में यही संस्कार दिया गया। और जिस वातावरण में, जिस हॉस्टल में रही है, उसकी सारी सहेलियों ने वही किया है। तुम्हारा संस्कार कितना सा है? 5 साल 6 साल। एक माँ अपने बेटा बिटिया को कितना संस्कार दे पाती? 5 साल 6 साल। 5 साल 6 साल के बाद बेटा और बिटिया अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने स्कूलों में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, टीवी के पास रहते हैं। तुम्हारा 5 साल का पीरियड है और बाहर का उनका 20 साल का पीरियड। और 20 साल के अंदर जो जिस वातावरण में वो पलते हैं वो संस्कार नहीं छोड़ पाते। आजकल बच्चे बच्चियां माँ बाप के सामने आवाज उठा देते हैं, आपका बुढ़ापा आ गया है, इसलिए सब बातें महिला सम्मेलन में कहने में आज को सूझती हैं। जिस युग में मैं जी रही हूं, यदि इस युग में आप भी जीती तो आप भी वही करती हैं जो मैं कर रही हूं। ये बच्चियों के जवाब अपनी माँ को है, मम्मी को है। ये बच्चे बच्चियों के जवाब आपके गुरु को है, मेरे लिए। मेरे सामने बच्चे बच्चियां क्या देते हैं कि महाराज जी आपका युग अलग था, आपका मार्ग अलग है,
जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिनके साथ हम जी रहे हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ यदि आप भी होते तो यही कर रहे होते जो हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते, बड़े बड़े लोग कह देते, जब हम किसी शादी ब्याह में कहते हैं फटाके मत चलाना, ये नाच गाने मत करना, ये मत करना, वो नहीं करना, तो कई बड़े बड़े लोग हमारे भक्त आके कह देते महाराज जी आप समझो बात को, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है, होते होगी हिंसा, होगा प्रदूषण, लेकिन आप नहीं समझते। हमारे दोस्त यार जो हमें टाइम कर सकेंगे, तुम तो अकेले हो, तुम्हारे पास तो हम एक बार आते हैं 24 घंटे में, लेकिन दोस्तों के साथ तो हमें 24 घंटे रहना है। उनके सामने हमारी बेइज्जती होती है, फटाके फूटेंगे। आपने तो कह दिया कि बुजुर्ग महिलाओं से गाने गवाओ, आशीर्वाद लाओ, लेकिन हमारी दुनिया की फैशन, हमारी दुनिया का वातावरण आज महिला संगीत का है। आप क्या जानो इसको, गैलरी क्या जाने बादाम का स्वाद। एक व्यक्ति ने तो स्पष्ट कह दिया महाराज जी आप गुटखे की बहुत बुराई करते हो। मैंने करता हूं। बोले आपने कभी खाया है क्या? मैंने कहा नहीं खाया। तो जिस चीज के संबंध में आपको अनुभव नहीं उस संबंध में क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो? हम आपकी धर्म की बातें नहीं जानते, हम तो नहीं बोलते। आपने कभी गुटखा खाया नहीं, आपको मतलब नहीं है, फिर आप क्यों बोलते? आजकल के बच्चे ये जवाब देते। आजकल का पिता बेटे से कहे कि बेटा देख तेरी उम्र में जवाहरलाल नेहरू क्लास के कैप्टन बन गए थे। बोले पापा जी बहुत अच्छी बात है, यही मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था। क्या कहा आपने? बोले तुम्हारी उम्र में जवाहरलाल नेहरू क्लास के कैप्टन बने थे, गधा कहीं का। बोले पापा पापा ये बात तो आपको मालूम है, एक बात मुझे मालूम है कि आपकी उम्र में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो चपरासी भी नहीं बन पाए। क्या जवाब है आज के बच्चों का? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमने ऐसे वातावरण में ढकेल दिया है, ऐसी सोसाइटी में भेज दिया है कि अब वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी अपेक्षा से सुनने को तैयार नहीं। बगैर नरक जाएंगे तो जाएंगे, पाप होता है हो जाने दो, अमंगल होता है हो जाने दो, हम सब सुनने को करने को तैयार है। लेकिन हमें जो तात्कालिक मजा आता है, तात्कालिक जो आनंद आता है, उस आनंद से हम वंचित नहीं रहना चाहते। ऐसे बच्चों के लिए हम मात्र उनकी क्रियाओं का नकारात्मक रूप लेकर के यदि करेंगे तो वे आक्रोश में आ जाएंगे, वो हमसे भिड़ने को तैयार हो जाएंगे। आजकल बच्चों की किसी भी चीज की बुराई करो वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उनकी जीन्स की बुराई करो फाइट के लिए तैयार हो जाएंगे, आप उनकी फैशन की बुराई करो फाइटिंग करना लग जाएंगे। वो एक ही जवाब देंगे आपकी उम्र निकल गई इसलिए सारी धर्म की बातें उड़ रही हैं। बच्चियों की कहती हैं कि महाराज ये जितनी बूढ़ी महिलाएं आती हैं ये सब यूजलेस हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए आपकी महिला महासमिति में चली आती हैं। जिस उम्र में ये थी तो क्या उस समय ये महिला समिति में आती थी या किसी संस्था में थी? हम क्या जवाब देते हैं? बेटियों की शादी होने के बाद हर व्यक्ति कहता है कि दहेज, बुढ़ियों की शादी नहीं हुई तो कहता है दहेज बुरा है, और लड़कों की शादी होती है तो कहते दहेज अच्छा है। हमें कुछ करना होगा जिसमें वो कह सके लो तुम जो जवाब दे रहे हो मैं उस जवाब में हूं। ये जवाब हमारे आचार्य श्री ने दिया। सारे दुनिया की धारणा थी कि साधु बना जाता है बुढ़ापे में, धर्म किया जाता बुढ़ापे में, इसलिए जितने साधु लोग कहते थे कोई नहीं सुनता था, क्योंकि सब बूढ़े लोग बनते थे। मैं भी एक बहुत छोटा था, एक महाराज ने कहा, महाराज अक्सर कर बोला करते हैं बेटा साधु बनेगा, तो इतनी तो अकल उस समय थी कि बड़ों को मना नहीं करना, लेकिन ये कह के दौड़ लगा दी बनूंगा तुम जैसा बूढ़ा होकर के। कौन बनेगा? कोई बूढ़ा साधु जवान से साधु बनने की कहे, कौन बनेगा? आचार्य श्री के सामने कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि आचार्य श्री ने जवानी पर मुनि व्रत धारण करके युवाओं को दिखा दिया अब तुम्हारा जवाब क्या है। आचार्य श्री से सारे जवान क्यों प्रभावित हो गए? क्योंकि उन्होंने जवानी में त्याग किया है। उन्होंने जो बहाने थे जवानों के पास उन्होंने दिखा दी दुनिया को
अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? लो तुम्हारी उम्र में, मैं 22 साल की उम्र में मुनि व्रत धारण कर रहा हूं, 22 साल की उम्र में सारा संसार छोड़ रहा हूं। सारे युवाओं के पास कोई जवाब नहीं थे मात नमोस्तु के अलावा, मात उनके पीछे लगने के अलावा। यह है तरीका, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। हमें कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करना होगा जिससे बच्चे लोग ये कह सकें, हाँ हमारी उम्र उनकी उम्र एक ही तो है, हमारा जीवन इनके जीवन एक ही तो है। जो महासमिति में यहां बैठी हुई महिलाएं 90% सासुएं हैं। जो बहू सासू नहीं बनी उसके पहले यदि ये कदम उठा ले तो अपन 50 क्या 80% सफल हो जाएंगे। कितने परसेंट महासमिति में सासुएं हैं? परसेंटेज कितना है? जितनी सासुएं हैं वो हाथ उठाना जो सासू हो। अकेली बहू जो हो ऐसा नहीं, क्योंकि उनके जीवन में एक बड़ी बात आ रही है। तो आज अपन थोड़ी सी पॉजिटिव चर्चा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके मन में वृद्ध अवस्था में ढलती उम्र में भी ये सोच आया तो अब तुम एक तरीका अपनाओ, पॉजिटिव सोच, जो ऋषभदेव ने अपनाया था कि आप उनको मत देखो कि जो बिगड़ चुके हैं, उनको मत देखो। एक बार किसी महाराज ने कहा, किसी कांजी भक्त ने, मुनि विरोधी ने कहा, बोले महाराज मैं फलाना गया था, वहां एक महाराज ये कर रहे थे, महाराज ये कर रहे थे, महाराज ये थे, महाराज ये थे। मैंने कहा मूर्खानंद, तुझे भ्रष्ट महाराजों की लिस्ट है, अच्छे महाराजों की लिस्ट है कि नहीं तेरे पास? अच्छे भी तो हैं, उनकी लिस्ट क्यों नहीं बनाते हो? इसी प्रकार से अपन यहां जो बच्चियां बिगड़ रही हैं, बिगड़ गई हैं, छोड़ो उनको, जाने दो। अब नीति अपनाओ कि बच्ची बिगड़ती क्यों है। सारी महिलाएं अपने लोग समझ करके ये बात को उठाएं।